हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपको पढ़ाने लगा हूं, मैं आज आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा नहीं, बस मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे नई एग्जाम जो पैटर्न बदल रहा है उसकी तरफ आपको कैसे आना है। देखो, ये वीडियो आपके लिए बड़ा जबरदस्त गाइडेंस वीडियो रहेगी, बहुत जबरदस्त। पूरा ध्यान से यहां सुनना। देखो, जो हम जीएस में या तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और जीएस में हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं और जीएस में हम पॉलिटी पढ़ते हैं, यानी कि जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं ये या तो आपने पढ़े हैं या जब आप पढ़ लोगे तो बड़े अच्छे ढंग से इसको आप मास्टरी कर लोगे। मगर एग्जामिनर का जो अप्रोच है वो न्यू जीके में जो टॉपिक करंटली न्यूज में होते हैं, जिसका रेलेवेंस होता है प्रेजेंट सिचुएशन में, और जैसे इंग्लिश का अगर आपने देखा होगा तो इसका भी नया अप्रोच आया है। अब आप ध्यान से देखना, आपने देखा होगा हमारे YouTube में सर कल्चर को लेके या जितनी भी नई चीजें हैं उनको लेके सर करंट भी और प्लस जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी डील कर रहे हैं। अब ये चीजें मैंने वो जो करंट में जावेद सर पढ़ा रहे हैं उन्हीं को क्यों दिया? क्योंकि वो बंदा, वो जो सर हैं, वो खुद में एक स्कॉलर हैं, और जब एक स्कॉलर कुछ पढ़ा रहा होता है, खास करके जीके का कंपोनेंट, अगर कहीं हिस्ट्री की बात आई तो ही नोज वेरी वेल, ज्योग्राफी की बात आएगी तो ही नोज वेरी वेल, पॉलिटिकल साइंस की बात आएगी तो ही नोज वेरी वेल, क्योंकि ये सारी चीजें उनके सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट होती हैं। अब रह की बात इंग्लिश की। चले गए वो दिन जब एग्जामिनर पूछा करता था इन कहां यूज होता है, आउट कहां यूज होता है, ऑन कहां यूज होता है। अब ये सबको आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूं प्रेजेंट ट्रेंड के साथ कैसे चीजों को फोकस करना है। देखो जी, आपने गूगल में लिखना है जॉब्स अड्डा, JOBSADDA, जॉब्स अड्डा जम्मू। ये आपके सामने जॉब्स अड्डा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये जब आप ये ओपन करेंगे तो ये देखो, ये आपके सामने जॉब्स अड्डा की वेबसाइट आ गई। आपने जॉब्स अड्डा की वेबसाइट ओपन कर ली। पूरे ध्यान से, आपको इतना अच्छा लगेगा ये कंटेंट, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है। देखो, यहां आपको क्या क्या है, यहां आपको क्विज दिखेगा, यहां आपको करंट अफेयर्स दिखेंगे, यहां आपको डेली स्टडी वाला कंटेंट मिलेगा, ठीक है। एक एक करके मैं सभी पे आऊंगा। 10 मिनट की वीडियो आएगी, पूरी सुनना, ये गाइडेंस वीडियो रहेगी आपके लिए। सबसे पहले मैं डेली स्टडी को ओपन करता हूं। देखो जी, हमारे सामने डेली स्टडी वाला कंटेंट आ गया। आज मैं ये वीडियो कब बना रहा हूं? मैं ये वीडियो आज संडे के दिन 29 दिसंबर को बना रहा हूं। इस 29 दिसंबर में जीके के क्वेश्चन स्पेशल बन के आए हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन स्पेशल बन के आए हैं, स्पेशल क्वेश्चन अलग से बन के आए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के स्पेशल क्वेश्चन बन के आए हैं, लॉजिकल रीजनिंग के स्पेशल क्वेश्चन बन के आए हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी, करंट, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया से स्पेशल क्वेश्चन बन के आए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चन बन के आए हैं, वीकली रेलवे का या एसएससी का भी और बैंकिंग का भी यहां टेस्ट आता है। यहां मैं देखता हूं बैंकिंग का भी होगा, हर हफ्ते को यहां पे टेस्ट बन के आते हैं। ये आ गया ना। अब मैं सबसे पहले
वोकैबुलरी वाला फोल्डर ओपन करता हूं। ये मैंने इंग्लिश वोकैबुलरी पे टिक कर दिया। हमारे सामने वोकैबुलरी का एक पीडीएफ जनरेट होके हमारी स्क्रीन पे आ गया। ये आ गया। अब आपने अपने सामने एक नोटबुक रखनी है। उस नोटबुक का आपने नाम ही रखना है, इस नोटबुक का नाम ही रखना है आपने वोकैबुलरी नोटबुक। ठीक है, वोकैबुलरी नोटबुक। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आज के इस वोकैबुलरी में एंटोनिम्स पे कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं। आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, इसके 4 ऑप्शन पढ़ लिए, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, इसके 4 ऑप्शन पढ़ लिए, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, इसके 4 ऑप्शन पढ़ लिए। आपको आता हो या ना आता हो, उसकी आपने टेंशन नहीं रखनी है। फिर मैं बताऊंगा कॉपी पर क्या लिखना है। ये नोटबुक यहां पे है, मैं अभी बताऊंगा यहां पे क्या लिखना है। यहां पे नीचे आगे हम देखो जी, कितना खूबसूरत हर क्वेश्चन का आंसर भी है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जैसे मैं यहां पे अब आपको पता है मैं इंग्लिश का मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको यह बता रहा हूं एरिडनेस का मतलब क्या होता है। इन द गिवन क्वेश्चन वी नीड टू सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, द वर्ड दैट हैज एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड इज एंटोनिम। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन आया होगा उसका एरिडनेस इसका आंसर होगा। और ये देखो जी, यहां पे कंप्लीट एरिडनेस के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। डाउनपोर इज एरिडनेस, एंटोनिम ऑफ डाउनपोर इज एरिडनेस विच मींस बीइंग विदाउट मॉइस्चर या एक्सट्रीमली ड्राई, ये मतलब लिखा है। फिर आगे देखो जी, इसकी आगे एग्जाम्पलें भी लिखी, कितना बेहतरीन। अब आपने क्या करना है, आपने यहां पे पढ़ लिया। जब आपने यहां पे पढ़ लिया, 2-3 अलग अलग वर्ड पढ़ लिए, अब आपने यहां पे लिख दिया नया वर्ड, इस वर्ड का लिख दिया आपने मीनिंग, इस वर्ड का लिख दिया आपने सिनोनिम, इसका लिख दिया आपने एंटोनिम, और इसका लिख लिया आपने यूज। कम से कम आपने यह काम 21 दिन करना है। कितने दिन करना है? 21 दिन। जब आप एक दिन के एटलीस्ट 4 वर्ड पढ़ेंगे तो 21 दिन में आपके पास 84 नए वर्ड आ जाएंगे। और अब इन्हीं से आपको धीरे धीरे और वर्ड जनरेट करने आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब एग्जामिनर करंट में जो इंग्लिश है, जो बिल्कुल नया कंटेंट है इंग्लिश का, वो पूछ रहा है, ना कि पुरानी चीजें। इसी तरह मैं आता हूं, ये वीडियो में थोड़ा लंबा करूंगा, है पूरा ध्यान से सुनना इसको। अभी मैंने आपको करंट में क्या बता दिया जी, एक इंग्लिश की वोकैबुलरी के बारे में बता दिया। इसी तरह देखो, थोड़ा इसको लोड होने दो। इसी तरह करंट अफेयर, स्पेशल क्वेश्चन, ये अलग अलग क्वेश्चन। अब मैं जीके पे आता हूं। जीके की फाइल को डाउनलोड करना है, आपने प्रिंट नहीं निकालना है। प्रिंट इस पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, पैसा भी वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, आप जानते हैं, तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन? किस बंदे ने नहीं अटेंड की? इंडियन प्रिंसेस, हिंदू महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग। किस बंदे ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करी? अब हम आते हैं आंसर्स पे। ये नीचे ये देखो जी, अब मैं यहां पे पढ़ता हूं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन फ्रॉम 1930 टू 1932, यानी कि आपको रिवीजन हो गई।
पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में 1930 और 32 के बीच हुई। कौन कौन बंदे गए? मोहम्मद अली जिन्हा, मुस्लिम लीग, वेरियस प्रिंसेस एंड दे रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड अलोंग वी फलाना डिमका हो गया। यानी कि आंसर क्या आ गया? क्वेश्चन आंसर आ गया इसका 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके मेंबर नहीं थी। इसी तरह आपने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जाहिर सी बात है आपको यहां पे कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके हिसाब से आगे पीछे दिखेंगी, फिर आपने वो मुझे बताना है, मुझे फोन करना है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, हु रिप्रेजेंटेड इंडियन वुमेन इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वुमेन को किसने रिप्रेजेंट किया? अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। ये भी आप वहां पे आंसर पे पढ़ेंगे, आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी तरह हर दिन का, और सबसे खास बात मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार आप यहां पे लॉगिन जरूर करना। अब सबसे जो कारामद बात मैं अब बताने लगा हूं, वीडियो को छोड़ना नहीं है। अगर आप हो नए बच्चे, पहली बार वेबसाइट में आए हैं, तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, यहां नाम डालेंगे, पासवर्ड रखेंगे, स्टेट लिखेंगे, ये सब डालेंगे तो आपको अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप पहले से विजिट कर रहे थे, आपने लॉगिन में जाना है, और जैसे मैंने अपनी आईडी डाली है, मैं लॉगिन हो गया हूं। अब मुझे आपको यह बताना कि असल में मैंने वेबसाइट ये क्यों बनाई है, यहां पे क्या चीजें ऐसी रखी हैं जिनकी मुझे जरूरत थी। यहां पे इतना बड़ा कंटेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा कंटेंट है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। देखो यहां पे लिखा होगा किसी जगह में करंट अफेयर लिखा होगा, कहीं ढूंढो जरा मुझे दिख, हाँ ये आ गया। ये देखोगे आप, यहां पे लिखा है करंट अफेयर्स। अब आपने करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं? पूरी लंबी चौड़ी अखबारें नहीं पढ़नी है, पूरी लंबी तकरीरें नहीं पढ़नी है। आपने क्या करना है, इस करंट अफेयर वाले फोल्डर में आना है। ये मैंने ये करंट अफेयर वाला फोल्डर ओपन किया, देखो यहां देखो पूरे ध्यान से, क्या क्या करंट अफेयर में रशिया के बारे में कुछ न्यूज में है। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट हैव रीच्ड RS इतने करोड़ इन दी फिस्कल ईयर। नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं यहां पे। अमित शाह ने कुछ नई कंट्रीब्यूशन करी है। एशियन बॉडी बोर्ड का कोई नया बंदा अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की कुछ नई न्यूज आ गई है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, मैं आपको बस ये बता रहा हूं पढ़ना कैसे है। ठीक है, J&K बैंक का यहां पे, सॉरी पीछे चला गया ना, ये जम्मू कश्मीर बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। सुजुकी का कोई चेयरमैन पास आउट हो गया है। ठीक है, पंजाब ने पाइप्ड वाटर सप्लाई में माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ये आपने 4-5 आर्टिकल पढ़ लिए। अब यहां देखना, जब मेरे प्यारे बच्चों आपने ये आर्टिकल पढ़ लिए तो यहां पे आपको एक फोल्डर बनाएगा क्विज का। ध्यान से, इतना काम किया गया है आपके लिए यार, ये सब आपके लिए है। यहां आपको एक फोल्डर दिखेगा क्विज का। जब आप इस क्विज वाले फोल्डर को ओपन करोगे, ध्यान से, मैंने अभी क्विज के फोल्डर को ओपन किया, लोड हो रहा है यहां पे। देखो अभी मैंने आपको 29 दिसंबर के करंट अफेयर पढ़ाए थे ना, मतलब मैंने बताया ना आपको, पढ़ाया तो नहीं। अब आपने क्या करना है, इस 29 दिसंबर वाली क्विज को यहां पे स्टार्ट करना है। मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझे इसलिए स्टार्ट हो गई कि मैंने अपने यहां पे लॉगिन कर रखा है। आप लॉगिन करोगे
तो ही आपको ये पता चलेगा। देखो जी, क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आ गया, व्हाट माइलस्टोन डिड पंजाब रिसेंटली अचीव्ड इन रूरल वाटर सप्लाई। मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, मान लो आपने यहां पे 50% मार्क कर दिए हैं, मैंने जानबूझ के 50 कर दिया, मुझे पता है ये गलत है, मैंने 50 मार्क कर दिया, मैंने 50 कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन आ गया फिर से, व्हाट इज अमिताभ चटर्जीज पावर्स रोल बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ J&K बैंक। बताओ जी, अभी जो जम्मू कश्मीर बैंक का नया एमडी आ गया, इससे पहले वो क्या था। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया सीईओ था या एमडी था HDFC बैंक का, टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड किसके साथ एसोसिएटेड है। तो मान लो मैंने भिलाई कर दिया, मैंने ओसामा सुजुकी ने इंडिया की मार्केट में क्या क्या कितना डिसीजन ले लिया, तो मैंने इसका आंसर ये कर लिया। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर ये कर दिया, इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मैंने 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, गलत किए सही किए जीरो मैटर्स। मैंने क्वेश्चन पढ़े, पहले मैंने आर्टिकल पढ़ा, फिर से मैं बताता हूं यहां पे देखो, पहले मैंने आर्टिकल पढ़े, फिर मैंने उन्हीं आर्टिकल पे MCQs का कुछ क्विज अटेम्प्ट किया। अब मुझे क्या करना है, यहां देखो, यहां सबसे नीचे आपको लिखा आएगा सबमिट का बटन, दिख रहा है ना, ये नीचे सबमिट का बटन, शायद आपको ना दिख रहा हो। ये मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद ये सबमिट किया, सबमिट करने के बाद मुझे इस टेस्ट में मेरा रैंक पता चला, मेरा स्कोर पता चला, 0 आ गया। मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरी एक्यूरेसी कितनी थी और क्या परसेंटाइल है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखो, काम अब शुरू होगा। क्या लिखा है यहां पे, व्यू सॉल्यूशन। जिस तरह कोई अपने घर में अपने बहन भाइयों को, मैं अपने बच्चों को गाइड करूंगा, मेरी बेटी है छोटी, मैं उसी को मान लो गाइड कर रहा हूं, वही चीजें आपको जो बता रहा हूं वही उसको बतानी है। आपको अपना मान के ये चीजें बता रहा हूं। तो आपने क्या करना है, यहां पे व्यू सॉल्यूशन पे आगे ये देखो, जब मेरे प्यारे बच्चों आपने व्यू सॉल्यूशन वाला फोल्डर ओपन किया, अब देखो जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, सीखते कैसे हैं। ये था जी हमारे सामने क्वेश्चन, व्हाट माइलस्टोन डिड पंजाब रिसेंटली अचीव्ड इन रूरल वाटर सप्लाई। क्या था, 100% पाइपलाइन। इसका मतलब कि आप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ोगे तो ट्रांसपोर्ट में रेलवेज, रोडवेज, आप तो थक जाओगे, नेशनल हाईवे 44, 27 पढ़ के, मगर क्वेश्चन आ गया ना पाइपलाइन पे। यह होता है करंट के साथ लिंक करके पढ़ना। फिर यहां आपने पढ़ा होगा, पंजाब हैज सक्सेसफुली अचीव्ड 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल विलेजेस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हर घर जल स्कीम। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब सुनिए ना, अब रोल अब शुरू होगा। जब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, वहां आपने ऐसा नोट बनाना है और वहां लिखना है हर घर जल स्कीम। ये पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है। इस गवर्नमेंट के पॉइंट नंबर 1, हर घर जल स्कीम एक स्कीम है पंजाब गवर्नमेंट की। इस स्कीम के अंडर पंजाब ने 100% पाइप वाटर सप्लाई को अचीव कर लिया है। 15 मेजर कैनाल वाटर प्रोजेक्ट बनाए हैं। इतना करोड़ अमाउंट स्पेंड किया है, इतने विलेजेस को फायदा होगा, इतने लाख लोगों को फायदा होगा। ठीक है, और ये सब चीजें आपने पढ़ ली। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ना, ऐसे ज्ञान बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। अरे देखना, आपके टक्कर का कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज, क्या क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज अमिताभ चटर्जीज प्रीवियस रोल बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज एमडी और सीईओ ऑफ J&K बैंक। एक तो आपको यह पता चल गया कि J&K बैंक का नया एमडी और सीईओ कौन आया,
दूसरा यह पता चल गया वो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आहा, देखो ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब यहां लिखा है जम्मू एंड कश्मीर J&K बैंक शेयर प्राइस रोल बाय इतना परसेंट, दिसंबर इतना 24, ये सब बातें लिखी हैं। और यह भी बात याद रखनी है, क्या अमिताभ चटर्जी ने किसको रिप्लेस किया है? बलदेव प्रकाश जी को रिप्लेस किया है। ठीक है, चलो, ऐसे नई चीजें ऐड करनी होती हैं। यह है नॉलेज, यह है पढ़ने का तरीका, वरना आप पुरानी चीजें पढ़ते चले जाओगे। और जनाब इंडिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे 44 है या 27 है, 7 है या क्या है, और एग्जामिनर पूछ लेगा ये। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए आपने एक बार रीड करने हैं। करोगे कि नहीं करोगे? जब आपने कुछ लिखना नहीं है, करंट अफेयर में नहीं लिखना, वो आप वोकैबुलरी लिखना हर दिन इसी तरह करंट अफेयर के बारे में। अच्छा, अब आपने एक बार पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने क्या करना है? अब पता नहीं मैं वापस कैसे जाऊंगा। हां, पढ़ने के बाद आपने क्या करना है? फिर से एक बार टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और यहां पे ये सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी, करंट अफेयर भी है, एक बार फिर से मैं यहां बता देता हूं। ये मोबाइल पे आपको जब ओपन होगा ना, ये मैंने कंप्यूटर पे खोला है तो पूरा ओपन हो रहा है। मोबाइल पे आपको यहां ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी, इनको क्लिक करना है तो आपको ये दिखेगा, आपको करंट अफेयर दिखेंगे, आपको क्विज दिखेगा, आपको डेली स्टडी दिखेगा। मैंने यहां पे YouTube फोल्डर आपको दिख रहा होगा, ये वाला। इस YouTube फोल्डर में मैंने जो जो भी चीजें पढ़ाते हैं हम, वो यहां पे डालते हैं फ्री में, ताकि आप सभी बच्चों को ये मिल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा सा वीडियो आपको एक गाइड था कि आपने डेली आपने चीजें कहां से अपग्रेड करनी है और कैसे पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके बाद यह भी मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो अपना नया बैच भी स्टार्ट किया हुआ है हमारी ऐप पे, हमारा एक ऑनलाइन बैच चल रहा है। एक बैच चल रहा है जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, और दूसरा बैच चल रहा है कोम्बो कोर्स के लिए। कोम्बो का मतलब जो बच्चे नायब तहसीलदार की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ये बच्चे सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बैच में सब इंस्पेक्टर से बड़े लेवल पे चीजें, यानी कि बाकी एग्जाम को भी फोकस किया जा रहा है। और अभी मैंने बैच में हमने लगभग 60% डिस्काउंट किया हुआ है। देखिए ना, अगर 500 रुपए में आपके लिए आपका टीचर 1 साल तक पूरी टीम को लेके आपके सामने खड़ा है और आपको पढ़ा रहा है, तो वो तो 500 रुपया तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पढ़ाई, ये विद्या, ये इल्म जैसी चीज अगर आपको घर बैठे सर्दी में बिस्तरे के अंदर ही अगर आप इस पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हो, तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। आपको जम्मू में आना नहीं है, आपको आने जाने का खर्चा नहीं करना है, सर्दी गर्मी नहीं, आपने घर बैठना है, सब कुछ घर में मिल रहा है आपको। तो कोई भी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, पीडीएफ कहां है, लेक्चर कहां है, कैसे देखना है, ये मैं नंबर शेयर कर रहा हूं, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, हमारे टीम मेंबर से बात कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आपको यहां पे एग्जिस्ट किया जाएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।